हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML एलिमेंट एंड HTML टैग के बारे में। ओके। तो HTML एलिमेंट क्या होता है? ये कलेक्शन होता है, अ कलेक्शन ऑफ स्टार्ट एंड एंड टैग विद द कंटेंट इंसर्टेड बिटवीन देम। ओके। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई HTML एलिमेंट है, एग्जांपल के लिए मान लो ये p टैग है, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं कंटेंट ऐड कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके। एंड यहाँ पे मैं पी टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके के टैग को हम HTML एलिमेंट कह सकते हैं। ओके। क्योंकि इसके अंदर कंटेंट अवेलेबल है। ओके जी। HTML टैग की बात करते हैं। तो HTML टैग क्या होता है? HTML टैग्स आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंटिटी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंटिटी व्हिच यूज टू डिफाइन हाउ कंटेंट विल डिस्प्ले इन वेब ब्राउजर। ओके। तो टैग क्या करता है? ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंटिटी होता है जो कि डिफाइन करता है कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरीके का दिखेगा वेब ब्राउज़र में। ओके। एग्जांपल के लिए मैं यदि पी टैग के यहाँ पे पी टैग है एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके। जो पी टैग है इसका मतलब होता है पैराग्राफ टैग। ओके। एंड सिमिलर वर्ड को मैं आई टैग के अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके। एंड आई टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो दोनों का आउटपुट किस तरीके का आएगा? जो हेलो वर्ल्ड है पी टैग वाला, वो सिंपली एज इट इज़ हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख करके आएगा। बट जो आई टैग है ये क्या होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है ये थोड़ा इटैलिक होकर के आएगा, हेलो वर्ल्ड। ओके। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो टैग है इसने क्या किया है, ये डिसाइड करता है कि हमारा कंटेंट जो है ब्राउज़र में किस तरीके से दिखेगा। ओके। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो है टैग्स अवेलेबल है HTML में। हमें उन्हीं सारे टैग्स के बारे में पढ़ना है। ओके। अब बात करते हैं टैग्स का सिंटेक्स, कि टैग्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। ओके। तो किसी भी टैग्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है एक लेस देन साइन, एंड यहाँ पे हमें टैग का नाम लिखना होता है, टैग नेम। ओके। एंड अगेन यहाँ पे हमें लिखना होता है लेस देन साइन विथ स्लैश, एंड अगेन हमें सेम टैग का नाम यहाँ पे लिखना होता है। ओके। एंड ये जो होता है ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। सपोज करो यहाँ पे मैंने टैग का नाम लिख दिया है H1 इस तरीके से, एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से H1 से, तो ये कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। ओके। क्योंकि ये जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है HTML। ओके जी। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है हमारा जो टैग होता है उसका। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, बस ये टैग नेम चेंज होते जा रहते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे यदि div का टैग बनाऊँ तो कैसे बन जाएगा, div, एंड अगेन यहाँ पे क्लोजिंग टैग होगा div। ओके। इसको बोलते हैं ओपन टैग, ओपन, एंड इसको बोलते हैं क्लोज, जो कि यहाँ पे आपने डिफिनीशन में देखा था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंटिटी। ओके। सो डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, जो हमारा HTML टैग है उसको हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। ओके। तो डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ टैग, टाइप्स ऑफ टैग डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है। डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर जो टैग है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है पेयर टैग, एंड जो दूसरा है ये है अनपेयर टैग। ठीक है। अनपेयर टैग को हम सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। ओके।
जो पेयर टैग हैं इसके एग्जांपल क्या है, इसमें क्या होता है कि एक जो पेयर टैग है इसमें एक ओपन टैग होता है एंड एक होता है क्लोज टैग। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं h1 टैग को रखता हूँ तो हमेशा इसके साथ में एक क्लोजिंग टैग अवेलेबल रहेगा। ओके, यदि आप इन दोनों के पेयर के साथ में नहीं लिखते हो तो ये एरर बताएगा। सिमिलरली जो p टैग है ये भी एक पेयर टैग है। ओके, एंड जो div टैग है ये भी एक पेयर टैग है। ओके, ये हमेशा पेयर में आते हैं, ये सिंगल नहीं रहता है। अनपेयर टैग क्या होता है, इसमें हमें पेयर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जांपल के लिए जो HR टैग है ये क्या है, अनपेयर टैग है, इसको पेयर में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका BR टैग है। ओके, ये सारे टैग किस पर्पस के लिए यूज होते हैं आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन सब के बारे में। बस मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि जो टाइप्स ऑफ टैग है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर। ओके, एक और टैग होता है आपका इमेज टैग। ओके, ये भी क्या है, ये एक अनपेयर टैग है, इसको पेयर में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सोर्स एंड इसमें हम लिखते हैं इसका पार्थ एंड इसको हम इस तरीके से ऐसे क्लोज करते हैं। बिफोर HTML5 हमें क्या करना होता था, जो HR टैग है ना इसको हमें इस तरीके से लिखना पड़ता था, या फिर जो BR टैग है इसको भी हमें इस तरीके से क्लोज करना पड़ता था, या फिर जो इमेज टैग है इसको भी हमें इस तरीके से क्लोज करना पड़ता था। ओके, बट जो HTML5 में है उसमें अब ये हमें यहाँ पे जो स्लैश है अब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ऐसे ही लिखना चाहिए होता है। ओके, जो HTML टैग है उसको डिपेंड ऑन बिहेवियर भी हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, वो कैसे देख लेते हैं। तो डिपेंड ऑन बिहेवियर टाइप्स ऑफ टैग डिपेंड ऑन बिहेवियर। ओके, बिहेवियर के बिहाफ पे हम जो टैग है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका ब्लॉक टैग एंड दूसरा है इनलाइन टैग। ओके, ब्लॉक टैग कहने का क्या मतलब है एंड इनलाइन टैग कहने का क्या मतलब है। सपोज करो हमारे पास ये एक ब्राउज़र है। ओके, ये हमारे पास एक ब्राउज़र है। ओके जी, तो सबसे पहले समझते हैं ब्लॉक टैग। यदि आपने यहाँ पे H1 मैं सपोज करो यहाँ पे एक पेज है index.html। ओके, एंड इसमें कोड कर रखा है आपने H1 एंड यहाँ पे आपने लिखा है हेलो। ओके, एंड H1 यहाँ पे क्लोज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आपने लिखा है H1 एंड यहाँ पे लिखा आपने वर्ल्ड। ओके, एंड यहाँ पे H1 क्लोज हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा आपका यहाँ पे हेलो एंड इसके नीचे आएगा वर्ल्ड। ओके, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो कि क्या है कि जो ब्लॉक टैग होता है ना ये क्या करता है कि ये पूरे ब्लॉक को कवर कर लेता है, भले इसमें कंटेंट छोटा ही क्यों ना हो। ये क्या करेगा, इसके पास ब्राउज़र में जितना भी स्पेस अवेलेबल है उतना ही इस एलिमेंट का विड्थ हो जाएगा। ओके, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि वर्ल्ड जो है यहाँ पे आ जाए। सिमिलरली वर्ल्ड के साथ भी यही हुआ, क्योंकि ये भी क्या है H1 टैग है, ये भी एक किस तरीके का टैग है, एक ब्लॉक टैग है। ये भी क्या करेगा कि ये पूरे विड्थ को कवर कर लेगा। ओके, सिमिलरली इनलाइन टैग में मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे देता हूँ स्पैन टैग। ओके, चूँकि स्पैन टैग जो है ये एक इनलाइन टैग है एंड यहाँ पे मैं कंटेंट ऐड कर देता हूँ मैंगो। ओके, एंड यहाँ पे स्पैन टैग को क्लोज कर देते हैं। अगेन एक और स्पैन टैग लेते हैं
एंड यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ एप्पल। ओके ओके जी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा ब्राउज़र में, ये आएगा यहाँ पे मैंगो एंड यहाँ पे आ जाएगा आपको एप्पल। ओके ऐसा क्यों आया? चूँकि ये इनलाइन टैग है, ये पूरे ब्लॉक को कवर नहीं करता है, ये उतने ही स्पेस को ऑक्यूपाई करता है जितना इसके पास कंटेंट अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे इसके पास यदि मैंगो लिखा हुआ है तो मैंगो जितना कंटेंट, जितना स्पेस इसको चाहिए मैंगो लिखने के लिए, बस इसका विड्थ जो है, स्पैन का विड्थ क्या होगा उतना ही होगा, उतना ही एप्पल का होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने पूरे विड्थ को कवर नहीं करा है। बट यदि यहाँ पे मान लो पी टैग होता, ओके, तो ये क्या करता है, ये इसके बगल में नहीं आता क्योंकि ये क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। ओके इसको हमेशा 100% विड्थ चाहिए, तो ये इसके नीचे आता एंड ये यहाँ से यहाँ तक के स्पेस को कवर कर लेता। ओके क्या और भी इनलाइन टैग है? हाँ, एक एंकर टैग है, ये भी इनलाइन टैग है। ओके इमेज है, ये भी इनलाइन टैग है। ओके तो डिपेंड ऑन बिहेवियर, हम जो टैग है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक ब्लॉक टैग, एक इनलाइन टैग। ओके ओके जी। तो ये आपको समझ में आया HTML एलिमेंट क्या होता है एंड टैग क्या होते हैं, टैग्स के टाइप क्या होते हैं। सो अब आने वाले वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं सारे टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके क्योंकि पूरी जो HTML है, जो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बेस्ड है ओनली टैग पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ टैग्स ही होते हैं एंड उन्हीं सारे टैग्स के बारे में हमें पढ़ना होता है कि कौन सा टैग किस पर्पस के लिए यूज होता है, कौन से टैग को यूज करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट आएगा। ओके तो आने वाले वीडियोस में अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड के टैग्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। ओके सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड यदि आपको HTML एलिमेंट, टैग एंड उसके टाइप्स यदि समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।